जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आइए कल गुरुवार 17 जुलाई सन 2025 का हम यहाँ पंचांग जानेंगे। कल मेरे अपने जातक जिनकी कुंडली हम बनाए हैं वह कल क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उस पे हम चर्चा करेंगे। कल क्या शुभ योग है, कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे क्या वो मांगलिक होंगे, काल सर्प योग से ग्रसित होंगे, या उनकी 27 पूजा होगी कि नहीं होगी, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कल जो है वह श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है, जो कि संध्या 5:44 तक रहेगी। तदुपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी। कल सप्तमी तिथि होने के कारण श्री शीतला सप्तमी भी है और अष्टमी तदुपरांत लग जा रही है, तो कालाष्टमी व्रत भी रहा जाएगा, जो कालाष्टमी व्रत रहते हैं। कल सूर्योदय 5:14 पे होगा, वह सूर्यास्त 6:40 पे होगा। परंतु ये समय जो मैं बतलाता हूँ, यह पूजा करने, शंखनाद करने, मंदिर में बैठ करके आप ध्यान करने, दीप प्रज्वलित करने, अपने इष्ट की पूजा करने के लिए बताता हूँ। परंतु कल राहु काल है। राहु काल आज संध्या को 7:57 से पृथ्वी लोक पे आरंभ हो जाएगा और कल प्रातः 6:50 तक रहेगा। अर्थात इस राहु काल में आप पूजा मत करिएगा। यानी कि कल सूर्योदय 5:14 पे होगा, परंतु आप अपने घर में भी पूजा या कोई शुभ कर्म 6:50 बाद करिएगा, ये आप जान गए। परंतु कोई शुभ काम आप जो है कल गुरुवार होने के कारण 1:30 से 3 बजे के बीच में आरंभ न करिएगा, इससे पूर्व ही आरंभ करिएगा और इस समय अवधि में करते रह सकते हैं, या इस समय अवधि उपरांत ही कार्य आरंभ करिएगा। कल दक्षिण दिशा की दिशाशूल है, अर्थात दक्षिण दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। कल रेवती नक्षत्र उदया नक्षत्र है, जो कि रात्रि को यानी कल की रात और परसों की भोर, कल की रात यानी कि गुरुवार की रात यानी परसों की रात, ठीक ना। अभी जो रात बीतेगी कल की रात यानी कि जो है वह 17-18 तारीख की भोर में 3:05 तक रहेगा। अर्थात जिन भी नवजात शिशु का जन्म आज प्रातः यानी आज बुधवार की प्रातः और बुधवार की रात्रि और गुरुवार की प्रातः 4:34 के बाद होगा। ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। वो रेवती नक्षत्र लग जाएगा और जो है वह परसों प्रातः 3:05 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। ये गंड मूल नक्षत्र है, अर्थात जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनकी 27 पूजा करवानी होगी, ये आप जान गए। अब 27 पूजा कब होगी, तो ये 27 पूजा गुरुवार 14 अगस्त को होगी। ठीक, कल की बात कर रहे हैं, कल 17 तारीख है और ये पूजा 14 यानी 27 दिन बाद
ये पूजा होगी, सत्ताईसा पूजा ये रहती है गुरुवार के दिन। अब गुरुवार को ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोपहर 12 बजे पूजा होती है, परंतु मऊ जनपद में 11:21:48 तक ही रेवती नक्षत्र है, यानी 14 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 11:20 से पहले ही छाया दान जो किया जाता है, तेल में संतान को पिता देखते हैं, वो कर लीजिएगा। तदुपरांत कथा वगैरह चलता रहेगा, क्योंकि बुधवार के दिन भी लगभग 1 बजे से रेवती नक्षत्र आरंभ है और वो उदया नक्षत्र नहीं है और 12 बजे के बाद ही प्राप्त हुई है। और गुरुवार को उदया नक्षत्र है पर 11:21:48 पे समाप्त हो गई है। तो ये पूजा दोपहर में ही होता है, तो आप गुरुवार को ही करेंगे, ये आप बात समझ गए। जो कल जन्म लेंगे उनकी 27 पूजा के बारे में भी मैंने बता दिया। अब जो है भद्रा भी मैंने चर्चा कर ली है कि भद्रा आज रात्रि से कल प्रातः होगी। अब पंचक जो है वो समाप्त हो जाएगा। जो 4.5 दिन का पंचक है लगा रहता है, जो मैंने अभी पीछे वीडियो बना के बताया था, वो रात्रि में यानी कि कल की रात और परसों की प्रातः यानी कि शुक्रवार की भोर में 3:05:48 पे पंचक समाप्त हो जाएगा। पंचक में मैंने बताया है कि आप कोई सिलने पुरने वाला काम नहीं करेंगे, आप कोई चरपाई वगैरह नहीं करेंगे, तानेंगे, और कोई मचिया खटिया वगैरह नहीं, ये कुर्सी वगैरह नहीं बुनेंगे। आप जो है वह कोई यात्रा नहीं करेंगे, खास तौर से दक्षिण दिशा की। आप सेंटरिंग का काम नहीं कराएंगे, छप्पर नहीं तानेंगे और दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो दाह संस्कार यदि करना होगा तो उसके साथ 5 जो है कुश के 100 बना के दाह संस्कार करेंगे। तो ये रात को आज समाप्त हो जाएगा पंचक। ये आप समझ में आ गई बात आपको। अब सर्वार्थ सिद्धि योग कल समस्त दिन और रात में रहेगा। तो जो मैंने आपको अवधि बताए हैं उससे बचा के स्वार्थ सिद्धि योग का लाभ उठाइए। आप शुभ काम करिए। कल कोई बैठ के विचार करिए महत्वपूर्ण निर्णय पे। विचार यदि आपको पूरा समझ में आया तो उसको क्रियान्वयन में करिए। जो आप कल क्रियान्वयन में करेंगे वो आपको अग्रसर भी करेंगे, आपको प्रसिद्ध भी करेंगे, आपका कार्य भी सिद्ध होगा और आप भाग्यशाली भी रहेंगे। कल आप में ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो ये स्वार्थ सिद्धि योग हो गया। अब मेरे अपने जातक जो कि रेवती नक्षत्र कल है, तो कल रेवती नक्षत्र में कोई भी क्रूर कार्य नहीं करेंगे। जैसे ऑपरेशन करवाना हो नहीं करवाएंगे। कोई आपको कहीं हिंसा करनी है, किसी को डांटना है, किसी को मारना है, किसी से विवाद है, किसी को मनाना है, ये सब कार्य कल नहीं करेंगे। जहाँ बात विवाद हो सकती हो, हिंसा उतार चढ़ाव, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। और कल जो है वो यात्रा करनी शुभ है शांति से। विवाह करना क्योंकि मुहूर्त नहीं है तो विवाह की कोई बात ही नहीं करेंगे। कल जो है वो वाहन खरीदा जा सकता है या कोई भी नवीन शुभ कार्य आरंभ किया जा सकता है। ये आप कल के मुहूर्त जान गए। अब अगर आपको कोई विषय करना ही है, कोई क्रूर काम करना है या फिर कोई ऐसा काम करना है जिसमें जो है वो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करके और विष्णु जी की पूजा करके कार्य आरंभ करिएगा। ये विषय खास तौर से मेरे अपने क्लाइंट के लिए है, तो आप इस विषय का ध्यान रखिएगा। आप जो है कल नवजात जो शिशु उत्पन्न होंगे वो मैंने पहले बता दिया है, उनकी 27 पूजा करानी होगी। अब रेवती नक्षत्र में जन्म है तो थोड़ा रेवती नक्षत्र के बारे में जान जाए। रेवती जो नक्षत्र है वह स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, तो ये पराधीन का भाव रहते हैं, भावनात्मक रूप से प्रबल रहते हैं।
इन नक्षत्र में जो स्त्रियां पैदा होती हैं वो अद्भुत होती हैं, वो पूरे घर को बांध के लेके चलने वाली होते हैं। जबकि जो पुरुष पैदा होते हैं वो निर्णय लेने में, बड़े निर्णय में कोताही करते हैं, ऊंच जात के निर्णय लेते हैं। ये जो है सात्विक नक्षत्र है। तो जातक जो है वो शुभ चित्त के, धार्मिक मनोवृत्ति के रहते हैं। जो रेवती है इसका संबंध धनी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से है। रेवती नक्षत्र के जो देवता है वो ऊष्मा को कहा जाता है, उषा को कहा जाता है। उषा सूर्य की गर्मी को कहते हैं, ये सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। तो अश्वनी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वह आत्मज्ञान, वो मोक्ष की कामना इनके अंदर ज़्यादा रहती है। यह संतुष्ट नक्षत्र कहलाता है, यानी जो जातक है थोड़े क्रोधी होते हैं पर बैलेंस जीवन जीते हैं। आध्यात्मिक मनोवृत्ति के होते हैं, हंसमुख, मिलनसार, भावुक, क्रोधी भी और अच्छे स्वभाव के होते हैं। ये अब प्रथम चरण कल भोर में 4:34 से आरंभ है और कल प्रातः 10:12 तक रहेगा। राशि का नाम द पर ए की मात्रा दे अक्षर से रहेगा, जो कि गुरु की धनु नवांश में है। अब रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में होते हैं। अभी मैं आगे जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनके कुछ गुण धर्म विशेष बताऊंगा, जो आपके ज्ञान के लिए अति अनिवार्य है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो गुरु के नवांश में तो नक्षत्र स्वामी बुध, राशि स्वामी गुरु और नवांश स्वामी भी गुरु। तो जातक में गुरु के गुण बढ़ जाएंगे। यदि गुरु शुभ अवस्था में है तो बड़ी शुभ फल दे देंगे, गुरु अशुभ अवस्था में है तो भाग्यहीन, पर्सनालिटी में कमी और शुभ ज्ञान को ग्रहण करने में कमी होगा। और यदि शुभ अवस्था में गुरु है तो ऐसे व्यक्ति विद्वान समझे जाएंगे, चाहे उनकी विद्वता कम भी रहे। ऐसे व्यक्ति धार्मिक आचरण करने वाले रहेंगे, मंदिर जाने वाले, पैतृक धर्म को, कर्तव्यों को लेके चलने वाले, अपने कुल देवी देवता की पूजा करने वाले, गाली गलौज से बचने वाले, सही विषयों पे चर्चा करने वाले होंगे। अब जो है वो द्वितीय चरण दिन में 10:12 से संध्या 3:50 तक रहेगा। राशि का नाम द पर ओ की मात्रा 2 अक्षर से रहेगा। राशि जो है, राशि ये शनि की मकर राशि में है। तो इसमें जो है वो गुरु, बुध और शनि के गुण आ जाएंगे। जातक न्यायप्रिय होगा, न्याय करने या किसी की गलती न बर्दाश्त करने के भी गुण कहिए या अवगुण कहिए आ जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। और रेवती नक्षत्र में जन्म है तो थोड़ा झनकी, और ऊपर से शनि प्रबल हो जाएंगे तो थोड़ा झनकी मनोवृत्ति बढ़ जाती है, परंतु तार्किक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। यह द्वितीय चरण। अब तृतीय चरण जो है वह संध्या 3:50 से रात्रि 9:28 तक। राशि का नाम चपरा की मात्रा 4 अक्षर से। और तृतीय चरण में जो नवांश स्वामी हैं वो कुंभ नवांश में, तो शनि पुनः स्वामी,
और ये त्रिकोण के स्वामी हैं, तो जातक में गंभीरता आ जाती है, संवेदनशील रहता है, अपने सेवकों की भी सेवा करने वाले रहते हैं, उनके लिए भी चिंतित रहते हैं, और ऐसे जातक अति न्यायप्रिय होते हैं और कठोर निर्णय लेने का और दृढ़ संकल्पी रहने का इनमें विशेष गुण रहता है। अब चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण 9:28 से परसों भोर में 3:05 तक रहेगा। चतुर्थ चरण में राशि का नाम च पर बड़ी की मात्रा ची अक्षर से रहेगा। चतुर्थ चरण गुरु के मीन नवांश में, ये वर्गोत्तम नवांश हो जाएगा, तो जातक आध्यात्मिक बहुत प्रबल होंगे, व्यक्तित्व बहुत देखने में शुभ और विद्वता युक्त जलेगी। ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में रहते हैं और फिर कल्पनाओं की पूर्ति भी करते हैं। ये चारों चरण हो गए। अब जो कुंडली बनेगी, जो भी जातक होंगे वो चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होंगे, लग्न कुंडली से मांगलिक हो सकते हैं जन्म समय के अनुसार। ये पूर्ण रूप से काल सर्प योग से ग्रसित होंगे और 27 में तो पड़ेंगे ही। अब कल मैंने बताया था कि शुक्र स्वगृही है, तो केंद्र में बैठेंगे, त्रिकोण में बैठेंगे तो शुभ फल देंगे अत्यंत। केंद्र में बैठेंगे तो मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, त्रिकोण में बैठेंगे तो चतुर, ज्ञानी, भाग्यशाली बनाएंगे। अब मीन राशि जब तक रहेगी, मीन राशि में यानी कि रात्रि को 3:05 तक जिन जातकों का जन्म होगा कल, वो चंद्रमा और शनि एक संग बैठेंगे, तो ये विष नामक घातक योग बना रहे हैं। गुरु भी, शनि भी मीन राशि में है और शनि भी मीन राशि में है और चंद्रमा भी मीन राशि में है, तो ये घातक योग है जो कि मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर देगा। डिप्रेशन में भी जातक जा सकता है। दिमागी खलबली के कारण ऐसे जातक अपने देह के साथ बहुत ज़्यादा ही अशुभ व्यवहार भी दिखाते हुए, मैंने स्वयं बनी हुई कुंडली से अपने ही जातक पे, मतलब मेरा स्वयं का इसमें अनुभव है, तो विष योग अत्यंत घातक योग है। कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनकी कुंडली में बन रहा है, तो इस विषय में सतर्क होंगे। अगर कल जिनका जन्म होगा वो कुंडली अवश्य बनवाएं और इस योग के लिए चंद्रमा और शनि की जो पूजा है हमसे पूछ के अवश्य करें। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि काफ़ी घातक योग है, ऊपर से काल सर्प योग भी ग्रसित रहेगा। अब ये हो गई कुंडली की बात। अब हमारे केंद्र पे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधाओं में आप कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली हस्तलिखित वो प्रमाणित बनाई जाती है, कंप्यूटर से नहीं बनाई जाती है। कुंडली बना के अच्छे से आपको कुंडली समझाई जाती है। कुंडली समझाने के बाद कोरियर द्वारा आपके घर भेज दी जाती है, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। कुंडली पहुंचने के बाद पुनः आप कुंडली की व्याख्यान हमसे ले सकते हैं, जो बात नहीं समझ में आई है वो पूछ सकते हैं, और पुनः 1 महीने के अंदर आपको कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं तो आप पहले से समय ले करके हमसे फिर बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुंडली की जानकारी हो गई। इसके अलावा आप अपने बालक या बिटिया के लिए वर वधू की तलाश कर रहे हैं तो घर बैठे आप हमसे मिलान करवा सकते हैं। उसकी एक न्यूनतम शुल्क लेके हम आपको प्रमाणित रूप से मिलान कर देते हैं। इसके अलावा
यदि आपको कुंडली नहीं बनवाना है पर कुंडली के व्याख्यान आप चाह रहे हैं तो आप जो है वह बहुत ही न्यूनतम शुल्क दे करके कोई प्रश्न आपका है वो करके आप अपनी कुंडली की व्याख्यान पा सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं हमारे पास हैं। इसके अलावा आपको कोई सामग्री चाहिए तो वो भी हम उपलब्ध करवा लेते हैं, हिंदू जगत से, सनातन जगत की, पूजा पाठ की, और आप घर बैठे घर पे आप पा सकते हैं। बहुत ही मुनासिब मूल्य लेके हम ये सेवाएं देते हैं। आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।